सो हाय दोस्तों, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ रोड टू 100K इन पे आउट्स। एंड वो भी Q2 के अंदर हमें करना है, Q2 के अंदर। और अभी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ मेरा फंडिंग के उसका डैशबोर्ड की किस तरीके से मेरे तीनों 100K अकाउंट की अपडेट है। एंड सच बताऊँ तो उसमें से दो अकाउंट मेरे ब्रीच हो गए गाइस, और बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और पता नहीं क्या है, तो चलो फटाक से चलते हैं हम डैशबोर्ड के ऊपर। एंड विल सी कि हमने क्या गलतियां करी है क्या नहीं करी है। सो हेयर वी, आई डोंट नो तुम्हें मेरे ब्रीच अकाउंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। पहले मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ। आई डोंट नो तुम्हें अभी भी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं मेरे ब्रीच अकाउंट। और देखेंगे भी कैसे कि जब वो ब्रीच ही नहीं हुए हैं। आई वॉज जोकिंग गाइस, छोटा सा प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था, कॉज आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। और उसके पीछे का रीजन तुम देख सकते हो भाई। क्लोज टू $20,000 पे आउट इज कमिंग। समझ रहे हो तुम? ओके, सो वी विल टॉक अबाउट कि हमने क्या ट्रेड्स लिए क्या नहीं लिए, और हम क्या ले सकते थे क्या नहीं। और सेटअप्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या हुआ नहीं हुआ। तो कुल मिला के जोड़ लेते हैं पहले भाई, हिसाब किताब कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट निकल के आया। एंड उससे पहले डोंट फॉरगेट गाइस कि मेरा एक अकाउंट था जिसपे मेरा पे आउट मतलब मेरे को नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। ये वाला अकाउंट था जो कि तुम देख सकते हो है भी यार। यहाँ पे मेरा कितने का नुकसान हुआ था, $9,000, यानी कि मुझे $7 लाख, $7,000 मिलने चाहिए थे पर वो नहीं मिले। सिर्फ $2,000 का इसमें वो वाला प्रॉफिट था, क्या बोलते हैं, वोलेटाइल प्रॉफिट था। बट ठीक है, इट्स ओके भाई, गॉड्स ऑलवेज हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर यू। और ये प्रूव हो गया भाई आज, इससे ज़्यादा प्रूव नहीं हो सकता। मेरे से 50K का अकाउंट छिना, मुझे 300 का मैक्स एलोकेशन मिल गया। मेरे से $9,000 का पे आउट छिना और मुझे बदले में मिला ऑलमोस्ट 20,000। मतलब ये बढ़िया डील है यार। मतलब डबल से भी ज़्यादा मिल गया। वेल एनीवेज, जोक्स अपार्ट। एंड ये देख सकते हो भाई तुम, ये अकाउंट था वो। सबसे पहले ये देखो। ओके, यहाँ पे डैशबोर्ड देख लेते हैं फटाक से। एवरेज लॉस, एवरेज विन, 41% कंसिस्ट ओ विन रेट, कंसिस्टेंसी थी इस अकाउंट पे। और आज मैंने 700 ही बनाया, और मैं चाहता ना इस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाता, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे को सिक्योर करना था दो अकाउंट्स को। और ये वाला अकाउंट है भाई एक और, जिसपे $665 का प्रॉफिट। मैंने दो ट्रेड मेरे अच्छे गए और तीन मेरे लाइक थोड़ा थोड़ा लॉस दिखे गए। तो कुल मिला के ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ। कुल मिला के बिगेस्ट विन 5,300, बिगेस्ट लॉस 1,240। ओके, तो ट्रेड हिस्ट्री मैं तुमको यहाँ पे MT5 के लगा दूंगा, वो तुम देख लेना। और नीचे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे ट्रेड दिखेंगे ऐसे, और उसके लिए मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो तुम ये देख सकते हो। ठीक है, ओके ऑलराइट। अभी आ गया हमारा थर्ड अकाउंट, ये वाला भाई जो गेम चेंजिंग अकाउंट था। इस पर मैंने लिटरली ट्रेड किया आज, और एवरेज विन एवरेज लॉस वही 0.5%। एवरेज विन मतलब 1:4 ऑलमोस्ट। ठीक है, और प्रॉफिट्स आज इस पे कितने बनाया भाई, $6,000 का प्रॉफिट बनाया गया। और मैं जो ट्रेड्स लिए मैंने, वो तुमको मैं सारे एज इट इज दिखाऊंगा। और इसमें मैंने 2 दिन में लॉस भी किए थे, तो ये तुम देख सकते हो। मतलब कुल मिला के मेरे प्रॉफिट्स हमेशा ज़्यादा निकल रहे हैं कंपैरेटिवली लॉसेस। एंड दैट्स इनफ। और अच्छा है, मतलब प्रॉप ट्रेडिंग के अंदर देखा जाए तो वैसे भी ठीक है। और एवरेज लॉस एवरेज विन भी देखो तो यहाँ पे भी हम सही खेल रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। ओके, तो ये हो गई चीज़ें हमारी, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड कि हमने ट्रेड्स कौन कौन से लिए। तो सबसे पहले आज मैं सो रहा था भाई एशियन सेशन के टाइम पे, और मैंने एशियन में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा। ओके, मैंने स्टार्टिंग में, आज का है ना ये, ट्यूसडे था ना, हाँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड मारे, सेल्स मारा था मैंने यहाँ पे। तो वो मेरा स्टॉप लॉस चला गया, तो मैं उसको भी यहाँ लगा दे रहा हूँ। क्योंकि तीन अलग अलग अकाउंट था, तो मैंने अलग अलग तरीके से ट्रेड करा। मैंने इधर शॉर्ट मारा था उठते ही, सॉरी समवेयर अराउंड हेयर। और मैंने इसको टेलीग्राम पे भी अपडेट डाल दी कि मैं शॉर्ट मार रहा हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस गए छोटे छोटे, 400 के $500 के, दो पोजीशन थी, दोनों पे स्टॉप लॉस चले गए। एंड देन लेटर ऑन मेरे को क्या दिखा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके लिए बड़ा टाइम फ्रेम भी खोलना जरूरी है। ठीक है, सो तुम यहाँ देख सकते हो इक्वल हाइस, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था। ओके, और जिधर मैंने सेल मारा वो देखना। एक बंदा मुझे बोल रहा था कि भाई तेरा नसीब होता है, शॉर्ट मारता है जब तो तेरा नसीब में हो जाता है। अरे भाई, नसीब के अलावा भी कुछ होता है। नसीब हमेशा नहीं साथ देता, एक तुक्का एक बार लगता है, दो बार लगता है, बार बार नहीं लगता। ठीक है, तो इधर तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया गाइस, क्योंकि मेरा शॉर्ट्स का प्लान था। बट ये मेरा अर्ली एंट्री था। एज यू गाइस नो कि मैं अर्ली एंट्री के चक्कर में मेरे स्टॉप लॉस पहले जाता है, देन उसके बाद मेरे को अकल टिकाने आती है, फिर मैं पेशेंस वाला शॉट मारता हूँ। तो देखो सिंपल सा भाई है मेरा, हमेशा आई लव दिस कैंडल ऑन माई जो भी POI होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था रेजिस्टेंस वाला लाइन की, मुझे दिखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिक्विडिटी स्वीप है, वो भी लंदन, लंदन से पहले। ठीक है, लंदन से पहले था ये।
या लंदन ही कह लो, लंदन में ही था, ठीक है। सो मेरे को ये था कि जब इधर जा रहे हैं तो हम एशियन के लोस को स्वीप करेंगे। तो मेरे को ये 1 मिनट का पिन बार कैंडल दिखा, ये मेरे लिए इनफ है शॉर्ट करने के लिए। और अगर मैं इधर शॉर्ट मारता हूँ तो मेरे को स्टॉप लॉस हार्ड टू हार्ड मेरा यहाँ आएगा। बट स्टिल मैंने आज वेट करा कि भाई थोड़ा वेट करते हैं ट्रेड उसका कंफर्मेशन का, वरना मैं इधर ही शॉर्ट मारता। फिर भी मैंने ये मारू बुजू कैंडल के बाद शॉर्ट मारा, हल्का सा पुल बैक गया एंड देन ट्रेड सीधा घुस गया भाई कितने देर में, ऑलमोस्ट 7 मिनट के अंदर। कितना पिप्स है, 88 से 70, 7 मिनट के अंदर 180 पिप्स लंदन में एक ट्रेड डन हमारा। ठीक है, देन मैंने आई टू का लॉन्ग पॉज, मैं चाहता इधर लॉन्ग मारता, दोनों साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करता, बट नहीं किया मैंने, क्योंकि पे आउट के बहुत करीब आ चुके हैं गाइस हम, तो वी नीड टू बी अ लिटिल बिट काम, और धीरे धीरे ट्रेड करना है हमें, और जिससे कोई भी गलतियां ना हो। ठीक है, देन हुआ क्या, ये वाला इसमें मेरे को शॉर्ट मारना था, मैंने इधर भी शॉर्ट नहीं मारा, ठीक है, इधर भी शॉर्ट नहीं मारा, एंड देन मैंने वापस से ट्रेड मारा एक। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे एग्जीक्यूशन का। तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस गया छोटा सा, प्रॉफिट में जाने के बाद गया, ठीक है। ठीक है, चला गया, एंड देन जब मैंने देखा भाई यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आई जस्ट वेट फॉर द हाइज एंड लोएस्ट स्वीप हो एंड देन मैं घुस जाऊँ उसमें। तो जैसे ही मैंने देखा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाले हाइज लो स्वीप हुए, और ये वाला फ्रेश डिमांड टैप इन हो गया। ठीक है, और जो पहला ट्रेड मैंने लिया, देखो फ्रेश डिमांड था दोनों में, पर पहला वाले ट्रेड पे भी मैंने फ्रेश डिमांड के आइडिया पे ट्रेड लिया था, बट वो मेरा स्टॉप लॉस चला गया। और ये वाला देखो, एक तो 1 आवर का टाइम फ्रेम का फ्रेश डिमांड, दूसरा 5 मिनट का भी फ्रेश डिमांड, जो फर्स्ट टाइम डिमांड स्टार्ट हुआ वापिस से टैप इन करा एंड देन ऊपर भाग गया, तो पहला स्टॉप लॉस चला गया। तो मेरे को लगा ठीक है चल इट्स फाइन। जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये देखा कि ये वाला वीक फॉर्म हुआ जिसने प्रीवियस वीक को स्वीप करा, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में तुमको दिखा रहा हूँ क्या हुआ। बहुत ही अच्छा ट्रेड था गाइस। पिन बार कैंडल, ये लो जस्ट स्वीप होने के बाद फॉलोड बाय कैंडल हाइस ब्रेक करा, मेरे को कितना छोटा स्टॉप लॉस आया देख रहे हो, कितना छोटा स्टॉप लॉस आ गया। एंड देन उसके बाद मैं चिल मार रहा था भाई, और बाद में देखा मैंने कि मैं दूध लेने गया हुआ था, और मैंने देखा भाई कि इतना प्रॉफिट चल रहा है, और देन मैंने उसको होल्ड करा। और भाई फिर हुआ क्या, मेरा टारगेट था 4802 का, कि 4802 पे मार्केट जाएगा, और वो मार्केट गया भी वहां पे। पर जो 4802 के जाने के बाद जो रिएक्शन आया ना, खतरनाक वाला, चलो ये वो ट्रेड था जो मैं यहाँ तक लेके गया 4818 तक। पर जब ये वाला विक बना ना, सॉरी ये वाला विक 4806 कुछ तक गया, एकदम से विक डाउन गया नीचे ये वाला। ठीक है, देन मैंने उसको एग्जिट कर दिया एक पोजीशन को, और एक ट्रेडिंग पिट वाला अकाउंट मेरा चल रहा था यहाँ तक। तो कुल मिला के ये ट्रेड कैप्चर करा, एंड देन मैंने देखा कि भाई ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ। देन मैंने इधर इग्नोर कर दिया, इधर ट्रेड नहीं मारा मैंने 95 पे, इधर मारना चाहिए था बट स्टिल नहीं मारा। फिर वापस से फंडेड वाले अकाउंट को ट्रेड करा इस लेवल पे, नॉर्मल प्राइस एक्शन। देखो, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, पिन बार कैंडल का कंफर्मेशन, मारूबुजू कंफर्मेशन, ऊपर गया, ठीक है। जब वापस से नीचे आया ये वाले कैंडल पे, मैंने वापस से ट्रेड लिया लोअर हाई समझ के, बट कुछ पिप्स की वजह से वो स्टॉप लॉस चला गया। तो मैंने कहा चल ठीक है, $500 का ही, 500 या $800 का स्टॉप लॉस गया, मैंने कहा ठीक है इट्स फाइन, मेरे पे प्रॉफिट्स हैं। तो एक लास्ट अकाउंट जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, दो को तो मैं लॉगआउट मार चुका था फंडिंग किस वालों को, और एक बचा था मेरे पास, एट द सेम टाइम सेम ट्रेड में सारे ट्रेडिंग पेट में मार रहा हूँ, ठीक है, जो पास होने वाला है, मतलब थोड़ा सा बचा है। ठीक है, सो जब स्टॉप लॉस गया, मैं वेट करा, देखा मैंने भाई ऊपर गया नीचे आया, एंड देन जब ये 5 मिनट कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक कैंडल बनी जो कि एक्सक्लूसिव मारूबुजू कैंडल थी, मैंने वहां पे एंट्री मारा, एंड सीधा टेक प्रॉफिट स्ट्रेट अवे गया, थोड़ा सा रुका, फिर जाके ऊपर तक गया, पर मैंने उसको काटा समवेयर अराउंड हेयर। तो जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ ना, सबके मैं स्क्रीनशॉट लगाता जाऊंगा यहाँ पे। मैंने टीपी नहीं लगाया था, पर मैंने काटा इसको यहाँ पे, मैं होल्ड करता तो यहाँ पे 5,500 का दिखा रहा था प्रॉफिट, बट मैंने कम में काटा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगा कि अब नीचे ना घुस जाए, तो मैंने उसको कट कर दिया। एंड दैट्स हाउ आई मेड दिस प्रॉफिट्स। और होप सो कि तुमको प्राइस एक्शन और मेरा स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन समझ में आया हो थोड़ा बहुत। मेरा बेसिकली सिंपल सा होता है, लिक्विडिटी स्वीप, हाइज एंड लोज। मेरे पीयूआई यानी कि मेरा जो लाइन है, ड्राइंग है कैंडलस्टिक्स का, और यू कैन से सपोर्ट रेजिस्टेंस, फ्रेश डिमांड, फ्रेश सप्लाई, वो मेरा आई थिंक अच्छा लाइक ड्रॉ रहता है, जिससे मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरे को कल क्या करना है। ठीक है, अगर मैं तुमको भी एग्जांपल बताऊं कि व्हाट आई हैव अ प्लान फॉर टुमारो, ऑल्दो देर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग टुमारो, क्योंकि मैं उठूंगा आराम से 12 बजे तक, कल जानबूझ के लेट तक सोऊंगा ताकि मैं उठूं और सुबह पे आउट रिक्वेस्ट मार दूं, ठीक है। सो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेल यू कि व्हाट कैन हैपन फॉर मी, और मैं अगले दिन का एनालिसिस कैसे करता हूँ, ठीक है। सो आई हैव टू मार्क आउट पीओआईज, ठीक है, मार्केट इज गोना बी एक्सक्लूसिव फॉर श्योर। ठीक है, मेरे को मालूम है अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल एशियन में ओपन होता है, एशियन में ओपन होते ही मार्केट अगर बुलिश फॉर्म करता है ना कैंडल, और ऐसा होता है, तो एक बात कंफर्म याद रखना कि जैसे ये वाले हाईज तुम्हारे स्वीप होंगे, ये वाले कैंडल घुसेगी नीचे, एटलीस्ट प्रीवियस 4 आवर के लोस को स्वीप करने के लिए जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी बनती है उठते ही, मतलब इन योर
व्हाट टू से इन योर एशियन सेशन। तो मार्केट इधर जाते ही सीधा रिएक्शन देगी और नीचे घुसेगी, देख लेना। ठीक है। ऑल्सो वट एवर आई एम सेइंग नथिंग इज कंफर्म, स्टिल वी कैन एज्यूम। और मेरे को लगता है कि मेरा ये जो टैप लेवल्स हैं वो लेवल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। ऊपर से ये जो मूविंग एवरेज है इसको मेरे को यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है कि मतलब एज ए इंडिकेटर कभी यूज़ नहीं करता मैं इसको, देख के मैं कभी भी एंट्री नहीं लेता। बट इसको यूज़ कैसे करना है मेरे को मालूम है वो। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, जब ये फॉर्म होगा ना तो ऑल्सो वी विल स्वीप द टुडेज हाई। ठीक है, टुडेज हाई और ये वाला कौन से दिन का हाई जो भी है, आई गेस जो भी रिसेंट टॉप का हाई था। ठीक है। तो दो स्वीप होंगे ना तो कहीं ना कहीं वहां से एक थोड़ा सा वो आएगा, सेलिंग आएगा। और देन 200 400 500 पिप का भी हो सकता है, 100 पिप का भी होगा, तो इनफ एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया। और 22 के लिए मेरा पीओआई क्या रहेगा, मैं अगर सारे टाइम फ्रेम को देखूं तो ओके। तो स्ट्रॉन्ग पीओआई की बात करूंगा तो दिस गोना बी माई स्ट्रॉन्ग पीओआई, जहाँ पे मैं विल प्लान फॉर द बायस। जब कैंडल ऐसे घुसेगी इस लेवल पे आके, ऐसे घुसेगी एंड देन रिकवर करके ऐसे क्लोज कर देगी विग बना के। ठीक है, देन आई विल प्लान फॉर द बायस, आई विल वेट फॉर द फॉलोड बाय कैंडल्स के हाइस ब्रेक करे। पहला ये है हमारा पीओआई। और कोई एक ऐसा पीओआई बता दो तुमको मैं, जो कि वैसा पीओआई है जो मतलब उसका ए प्लस प्लस नहीं होगा बट वो भी वर्कआउट कर सकता है। दैट गोना भी ये वाला पीओआई। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं फ्रेश डिमांड, और यू कैन से योर एफईजी टैप इन, जो भी तुम बोलना चाहो बोल सकते हो। बट और ऑल्सो दिस इज द 50% ऑफ दिस होल रिट्रेसमेंट। तो मेरे ये दो तीन पीओआई होंगे जहाँ पे आई विल प्लान फॉर द बायर्स, आई विल प्लान फॉर द बायर्स। ऐसा नहीं कि आते एग्जीक्यूट कर देना है। वी हैव टू सी कैंडलस्टिक्स। अब तुम्हारा एंट्री मॉडल जो भी हो उसको देखो, एंट्री मॉडल अगर अलाउ कर रहा है तो घुस जाओ। मेरा एंट्री मॉडल बहुत स्ट्रांग है कहीं ना कहीं, जो मुझे मतलब टैप इन होगा और मुझे दिखेगा क्या एंट्री मॉडल फॉर्म हो रहा है तो मैं एंट्री लूंगा बिना कुछ सोचे समझे। अगर टैप इन हो गया और एंट्री मॉडल फॉर्म नहीं हुआ तो मैं एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा। और मैं ऐसे ही करता हूँ ट्रेड। ठीक है। सो दैट्स हाउ आई एनालिसिस मार्केट्स। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर लेना नए बंदे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट्स। बाय बाय।